बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी, जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुल गई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शून्यता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी 3 पल 3 नक्षत्र 3 समय 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण कर, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज। भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार। आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा। श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया। दूसरा सोमवार श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, मान 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाओ और उससे अपने को सुख प्राप्त हो। पार्वती प्रसन्न हो जाती है, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कहती है, बाबा आपने कहा कि मेरे भीतर जिस समय आपने तप करा तो आपसे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और मेरे तप करने से ये बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न हुआ, इसके शूल का सुख पाया, इसके शूल का सुख मुझे प्राप्त हुआ है, आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्री का कांटा, अब माता पार्वती दूसरा संवाद कह रही है बाबा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे द्वारा निर्मित इस बेलपत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, वो फल की महत्वता मैं सुनना चाहता हूं। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्ट में जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुनिए। आओ, पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी, आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, जल चढ़ाने का भी एक तरीका है, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, उस 3 तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं
तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना, और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा। डरना नहीं अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेलपत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम बोलना। श्रावण महीने का एक नियम है, शायद आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो पुराने समय की बात याद रखना। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सस्ती थी, याद करिए। श्रावण के महीने में मंदिर में शंकर के मंदिरों में झांकियां सजती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था। कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। उस समय हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं जागा, पर आज हमारे मन में प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे? हमारे माता पिता मंदिर दर्शन कराने के लिए शिव के मंदिर क्यों लेकर जाते थे? और ले जाना होता था तो सुबह ले जाते, पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए। पर शाम के समय जब अंधेरा होता, हाथ पकड़ा बच्चों का, साइकिल पर बिठाया ना बिठाया, पैदल लेकर चले मंदिर शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण वर्णन कर। एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ, वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ।